Today, today we will start the section formula of coordinate geometry. So first of all, we will see what is the meaning of section formula. Section formula आपको शायद रटा हुआ है, ठीक है, स्कूलों में बताया गया होगा, लेकिन एज आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जो आपने स्कूल में सीखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट है, बी का x2 y2 कोऑर्डिनेट है, और कोई सी पॉइंट इनके बीच में इसे m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट xy है, तो x की वैल्यू आपको ऐसा सिखाया गया होगा कि इधर वाले रेशियो को इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, तो m टाइम्स x2, और इधर वाले रेशियो को इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। एंड सिमिलरली y के लिए भी ये हो जाएगा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। राइट, तो ये आपने ऑलरेडी एज अ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया हमारा, ये आया कैसे। राइट, ये हमने फॉर्मूले को, ऐसा कौन सा मेथड था जिससे हम ये फॉर्मूला लेकर के आए हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस बनाई, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, और उसके बाद हमने क्या किया, उस एक्सिस में हमने अपने ये तीनों ही कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिए। ठीक है, हमने अपने ये तीनों ही कोऑर्डिनेट जो है वो प्लॉट कर लिए। ये पहला कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1। अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, ये पी कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, x1 y1 है, तो इस x1 का मतलब क्या हो गया कि ये OA का डिस्टेंस x1 हो गया और ये PA का डिस्टेंस y1 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट m यहां पर है, ठीक है, और m आपका xy है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, ठीक है। m मेरा इंटरनल सेक्शन पॉइंट है, किसके बीच में, PQ के बीच में, मतलब m पॉइंट PQ को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें m का ही कोऑर्डिनेट निकालना है। राइट, तो m का कोऑर्डिनेट अगर x है, इसका मतलब O से लेकर के n तक का डिस्टेंस x है और m से लेकर के n तक का डिस्टेंस y है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम Q पॉइंट को देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब O से R तक का डिस्टेंस मेरा x2 है और Q से लेकर के मेरा R तक का डिस्टेंस जो है वो y2 है। y को हमने y के करस्पॉन्डिंग यानी कि y एक्सिस से करस्पॉन्डिंग प्लॉट कर दिया और x को हमने x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग प्लॉट कर दिया। हो गया जी, हमारा हमको प्लॉटिंग मिल गई, बिल्कुल अपने सारे कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। अब अगर कोई, ये जो आपको PS लाइन दिख रही है और ये जो आपको MB लाइन दिख रही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और ये किसके पैरेलल हैं, ठीक है, ये किसके पैरेलल हैं, ये x एक्सिस के पैरेलल हैं। राइट, हमें जो MB लाइन दिख रही है, दिस इज पैरेलल टू PS, x1 y1 से ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू PS एंड दिस इज अगेन पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। राइट, और आपका जो PM लाइन है वही सीधे कंटिन्यू हो करके MQ लाइन भी बना रहा है। ठीक है, मतलब कि M पॉइंट जो है, M पॉइंट इज लाइंग ऑन लाइन PQ, M पॉइंट PQ के ऊपर ही है। ठीक है तो आप बचपन से कंस्ट्रक्शन पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से यह चीज पता है कि अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो मेरा ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, बाय ज्योमेट्री हमें ये चीज पता है ना, कि अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ट्रायंगल्स ले लूं, अब मेरे को, ये मेरा पहला ट्रायंगल है और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब जरा हम ट्रायंगल को नॉमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस ट्रायंगल को नॉमिनेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, PMS, मेरा ट्रायंगल आ गया PMS। ठीक है, एक ट्रायंगल मुझे मिल गया PMS। तो PMS अगर मैं ट्रायंगल देख रहा हूं, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1, जिसको हमने अपने आसान भाषा के लिए बोल दिया है ट्रायंगल 1। ठीक है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, सो नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आप देखो इस ट्रायंगल में ये जो मेरा एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ठीक है,
समझो बात को जरा ध्यान से, ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, राइट, ये एंगल मेरा थीटा, ये एंगल थीटा है। और दूसरा ट्रायंगल जो मेरा हो गया, जिसे मैंने ट्रायंगल नंबर 2 लिया है, ट्रायंगल है मेरा एम क्यू बी, जिसे मैंने ट्रायंगल नंबर 2 लिया है। समझो जरा बात को ध्यान से, इसे मैंने ट्रायंगल नंबर 2 लिया है, ठीक है। अब देखो, मेरा इन दोनों ट्रायंगल्स की जब मैं बात करता हूं तो मेरा एंगल एम पी एस, ठीक है, मेरा एंगल जो है एम पी एस, ध्यान देते रहना, और मेरा एंगल क्यू एम बी, ये इक्वल है। और यहां पे देखो, ये एंगल एस एंगल बी दोनों 90 डिग्री है। मैं डायरेक्टली इसे एंगल एस इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देता हूं। अगर दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एम एस में और ट्रायंगल एम क्यू बी में, अगर मेरे दो ट्रायंगल में दोनों एंगल सेम है तो तीसरा डेफिनेटली सेम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल पी एम एस और ट्रायंगल एम क्यू बी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में आपको पता है क्या होता है, मेरे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो साइड्स लिखते चले जाते हैं, देखो दोनों का बेस लिख लेते हैं, ये दोनों के बेस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना। दोनों का हम बेस लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, पी एस और इसका बेस क्या है, एम बी, ठीक है। इसके बाद दोनों का जो ये परपेंडिकुलर है ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एम एस और क्यू बी। और तीसरी चीज और क्या इक्वल होना चाहिए, इनका जो हाइपोटेनस आपको दिख रहा है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको समझ में आ ही रहा है, तो जिनका हाइपोटेनस दिख रहा है, यानी कि पी एम और एम क्यू। अब वैल्यू पुट करते जाओ, देखो पी एस को ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, हमने यहां पे रखा हुआ है ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाओगे, आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा कि पी एस की वैल्यू कितनी होगी। यहां ध्यान से देखो, ये मेरा पी एस है, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप पी एस को ध्यान से देखो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, पी एस एक्स माइनस एक्स वन हो गया। वैसे ही यहां पे ये डिस्टेंस देखो, जो एम एस का डिस्टेंस आप लिख रहे हो, ये कितना हो जाएगा आपका, y माइनस वाई वन, राइट। अब दूसरे ट्रायंगल में हम देखते हैं, ये डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x2 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, y2 माइनस वाई। अब सारे डिस्टेंस आपको पता है, आप पुट कर सकते हैं उसमें ध्यान आराम से, ठीक है, सारे ही डिस्टेंस आपको पता चल गए। अब आप इसे पुट करते जाइए अपने इक्वेशंस पे, ठीक है, बड़े आराम से इसको धीरे धीरे प्यार से पुट करते जाइए। पी एस की वैल्यू एक्स माइनस एक्स वन है, एम बी की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स है, इज इक्वल टू एम एस की वैल्यू वाई माइनस वाई वन है, ठीक है, और क्यू बी की वैल्यू वाई टू माइनस वाई है। और पी एम बाई एम क्यू, पी एम बाई एम क्यू, यही तो एम इज टू एन है, यही तो एम इज टू एन है, ठीक है, यही तो रेशियो हमको गिवन पता है। अब अगर आप x वाले कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन। एक बार इसे इक्वेट करिए, आप इसे इक्वेट करेंगे तो आपको सीधे सीधे यही मिलेगा कि x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m टाइम्स एक्स टू प्लस n टाइम्स एक्स वन अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये आ गया मेरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, आप y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू एम बाई एन करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा m टाइम्स वाई टू प्लस n टाइम्स वाई वन अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग ज्योमेट्री इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा आता है, ठीक है। इसको आप नोट करते जाओ एक एक करके ध्यान से, अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करेंगे, सारे जितने इजी से लेकर के टफ तक जितने वैरायटी हैं, एनसीईआरटी से लेकर के ओलंपियाड लेवल तक के, मैं सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के आपको धीरे धीरे कराऊंगा 2 क्लासेस में, राइट। तो पहला हमने प्रूफ किया है कि सेक्शन फॉर्मूला हमारा एक्चुअली आता कैसे है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा आता कैसे है, ठीक है। और ये जो हम लोग सेक्शनिंग कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ये इंटरनल सेगमेंट है, ये ध्यान रखना। एक एक्सटर्नल सेगमेंट भी होता है लेकिन उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल सेगमेंट है।
अगर ये बात सबको समझ में आई अभी तक तो जरा हैंड रेस करो, या अगर किसी को किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में चैट पे पूछ सकता है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है। या डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। आप हमने सेक्शन फॉर्मूला में कुछ नहीं किया, हमने एक लंबा सा लंबा चौड़ा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जो हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ते थे उसी के लिए, और मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। ये एम पॉइंट हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये एम रखा है जो एक्स वाई है। ये मेरा पी पॉइंट है जो एक्स वन वाई वन है, ठीक है, और ये मेरा क्यू पॉइंट है जो एक्स टू वाई टू है, ठीक है, और ये एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, इनसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिया। ये एम एस की जो लाइन दिख रही है, ये आपकी पी एस की जो लाइन दिख रही है, हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करके दो ट्रायंगल बना लिए। और उस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा देखो, इस एंगल का, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल नंबर 1 का, ये ट्रायंगल का नॉमेनक्लेचर है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ताकि आपकी समझ में आए आराम से। इनका एक एंगल थीटा सेम होगा। भाई ज्योमेट्री पता है ना आपको कि एक लाइन अगर सीधी सीधी खींचोगे तो वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हमेशा सेम एंगल ही बनाती जाएगी, वही तो दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा वाई एक्सिस है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट। तो ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 में मेरे दो एंगल सेम आ गए। अगर ये दोनों एंगल मेरे सेम आ गए, इसका मतलब ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 मेरा सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। ए सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से, ये आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो पहले हमने दोनों के बेस का रेशियो निकाला, फिर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो निकाला, और फिर दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो निकाला। ये सेम होने चाहिए। कैसे है? ये आपका सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी के हिसाब से है ये, ठीक है। और कुछ नहीं किया। अब हमने जो पीएस है, ठीक है, जो अलग अलग मेरे पीएस बना हुआ है, तो इसको मैंने कोऑर्डिनेट डाला है ना मैंने यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार और आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये कोऑर्डिनेट समझ जाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। सिमिलैरिटी तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलैरिटी तक बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेट में आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये x1 y1 है, ठीक है। x1 y1 का मतलब क्या हो गया? इसका x1 y1 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि आपका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x1 है, और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो y1 है। इसका कोऑर्डिनेट xy है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस इसका x है और y एक्सिस से डिस्टेंस y है। तो देखो मुझे PS चाहिए, तो PS क्या हो गया? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? PS को अगर हम निकालने जाएंगे तो इस टोटल x में से x1 खाली हटा दो, तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1, ये PS हो गया। सिमिलरली आप y एक्सिस में आपको ms चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मुझे ms चाहिए, तो ms आपका कितना हो जाएगा? y में से इस y1 को हटा दो, ठीक है ना, यही डिस्टेंस तो है, तो कितना हो जाएगा? ये y माइनस y1, राइट। अब तुमको एम बी चाहिए, ध्यान से देखो एम बी, तो एम बी तुम्हारा कितना हो गया भाई? यहां तक का जितना डिस्टेंस था उसमें से ये x तक वाला डिस्टेंस हटा दो, तो टोटल ये कितना है? x2 y2 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x2 हो गया, और टोटल यहां से यहां तक का कितना हो गया? ये y2 हो गया, ठीक है। तो x2 में से अगर मैं इस x को हटा दूं तो मुझे एम बी मिल जाता है। सॉरी x होगा, वो x1 नहीं होगा, x होगा, सॉरी। x2 में से x हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एम बी मिल गया, ठीक है, राइट। अब तुमको देखो क्या चाहिए? क्यू बी चाहिए। क्यू बी क्या हो जाएगा? y2 में से y हटा दो, ध्यान से देखो डायग्राम, अपने आप समझ में आएगा। डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और बच गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का तो रेशियो आपको m/n दे रहा है ना, वो तो m/n ही है, pm/m3 m/n बोल ही रहा है, वो तो आपको दिया ही हुआ है हमारे कंडीशन में, तो हमने इसको m/n रख दिया। फिर हमने एक बार इस x वाले के साथ m/n सॉल्व किया और एक बार इस y वाले के साथ सॉल्व किया, तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया और y कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? जरा फटाफट से हैंड रेज करके बताते जाओ। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछते जाओ। डेफिनेटली ये आपको पूछा नहीं जाएगा कहीं पे भी,
दैट आई अग्री। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये थोड़ी ना पूछेगा हमसे, नहीं पूछा जाएगा। बट देखो, मैंने आपको पहले भी बोला, ये फाउंडेशन क्लास है, तो हमारा पर्पस है कि हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करें, ताकि कभी कोई क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप जब 11th क्लास में जाओ तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास 11th में आप एंटर करो, राइट। चलो, तो यहां तक की कहानी हमें क्लियर हो गई। इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इस एक्सप्लेनेशन को। ये बहुत काम की चीज है। अभी भले शायद आपको ये लग रहा हो कि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन काम की चीज है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे ये सेक्शन फॉर्मूला से मुझे पता चल गया कि भाई मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है मेरा m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो है m टाइम्स y2 प्लस m टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। तो अगर अगर कभी मुझे मिड पॉइंट निकालना है, मतलब m इज टू n विल बी 1:1, मिड पॉइंट मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मेरा m n को 1 1 पुट कर देंगे, तो x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2 और x1 प्लस x2 बाई 2, मेरा मिड पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल भी निकाल लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल भी निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है। कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड इन केस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हम किसे बोलते हैं। कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। यस, ओ, आई थिंक बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम है, सिर्फ बहुत सारे मैसेज आए हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट इनकरेक्ट, एक को छोड़ के खाली। कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, अल्टीट्यूड का नहीं होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री साइड्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। इनसाइड इट, डेफिनेटली इनसाइड इट, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, राइट। Yes, only one definition is correct. Center of triangle. What is the meaning of center of triangle? Triangle is not a circle. तो उसका सेंटर क्या होता है। ठीक है, यस, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, डेफिनेटली। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें ना, आप अपने आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, इसको करना। बहुत प्रॉब्लम है, ये क्लास 7th 8th से लोग पढ़ रहे होते हैं, और हम लोग बता रहे हैं जब हम लोग जेई के लिए क्लास 11th 12th में पढ़ा रहे होते हैं, वी फेस द सेम प्रॉब्लम। बच्चों को 12th तक में इनके डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं, जबकि ये 7th 8th से ज्योमेट्री में पढ़ रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड इन सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। जब क्लास 11th 12th में इन सारी चीजों का बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज शुरू हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि 7th 8th में जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही किसी ने शायद आपको ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको जब आपको डेरिवेशन बता रहा था, तो आप में से बहुत से बच्चों को ये लग रहा हो क्यों बता रहे हो सर, ये तो बहुत इजी सी चीजें। ठीक है, या क्यों बता रहे हो सर, ये थोड़ी ना एग्जाम में आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते 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 एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते 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 एक टाइम के बाद हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम किसी एग्जामिनेशन के लायक बचते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये फाउंडेशन क्लास चालू करने का पर्पस ही है, था आप इनकी सिर्फ डेफिनेशन पता करके आना। ठीक है, जो मुझे एक आया था अभी कि एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट वो ऑर्थो सेंटर होता है, दैट इज नॉट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है मीडियंस का। मीडियंस मतलब अगर मैंने यहां से एक लाइन प्लॉट करी, तो ये लाइन
ए डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बट इट डज नॉट मीन कि ए डी आपकी हमेशा एल्टीट्यूड होगी. ए डी विल बी एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. वैसे ही सिमिलरली अगर मैं दूसरा यहां से मिड पॉइंट ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको मैंने ई बोल दिया, तो बी ई ए सी का जो ई पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा. सिमिलरली यहां से अगर हमने एक लाइन प्लॉट करी सी एफ, तो एफ पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है. तो अगर मैं इस डी पॉइंट का, तो ये जो तीनों जहां पे मिलेंगे कॉमन पॉइंट जी, तो जी इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है. जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट. अगर मान लो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है ई का, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी. तो मिड पॉइंट का अभी अभी हमने निकाला है, क्या होता है? x1 प्लस एक्स टू बाई टू, मतलब इस केस में हो जाएगा x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y1 प्लस वाई थ्री बाई टू, ठीक है. इसको नोट करते जाना, ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे को d का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो d का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, d का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड y2 प्लस वाई थ्री बाई टू, ठीक. सिमिलरली f का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो f का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? x1 प्लस एक्स टू बाई टू एंड y1 प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है. क्या कभी आपने सोचा कि ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकला कैसे? आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको स्कूल में सिखा दिया गया कि बेटा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री. का आपने सभी सोचा कि ये कैसे निकला? ठीक है, कोई मुझे बता सकता है? चलो मैंने आधा काम आपके लिए आसान कर दिया है, ठीक है. मैंने आपको डी ई एफ के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं. अब इसका यूज करके क्या आप जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है तरीका क्या होगा? और इसका रहस्य छुपा है क्लास 8th की ज्योमेट्री में. क्लास 8th ज्योमेट्री में आपको एक छोटी सी चीज सिखाई गई थी सेंट्रॉइड के बारे में. किसी को याद है? चैट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है. एनीवन जस्ट ट्राई कि अगर मुझे ये सबके मिड पॉइंट पता चल गए तो क्या मैं जी का कोऑर्डिनेट में निकालूंगा कैसे? कैसे ये फॉर्मूला आया होगा x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री या y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री? एनीवन? आई रिसीव्ड वन मैसेज. और कोई? देखो ये जो जी होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड का पॉइंट मीडियन को, ये जो मीडियन एडी आ रही है, इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ये थ्योरम पढ़ चुके हो आप लोग बचपन में, ठीक है. इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है. अब आपको ऑलरेडी ये रेशियो का सेक्शन फॉर्मूला पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो पता है. तो इससे आप ट्राई करके देखना, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं. इसे आप ट्राई करके देखोगे तो जी का कोऑर्डिनेट आपको यही मिलेगा, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ठीक है. इसे आप ट्राई करके देख लेना, आपको यही मिलेगा, ठीक है. ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है. तो पहले होमवर्क हम लोग कर देते हैं. दो होमवर्क हो गए आपके. पहला होमवर्क क्या हो गया कि आप इनके डेफिनेशंस पता करोगे. दूसरा होमवर्क हो गया कि डेराइव, ठीक है, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है. कैसे करना है मैंने पूरा सिखा दिया, एंड तक मैंने ला दिया. खाली अब कैलकुलेशन करके आपको देखना है, ठीक है. खाली आपको कैलकुलेशन करके देखना है. नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑन द सेक्शन फॉर्मूला. अब हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं. देखो पहला प्रॉब्लम, राइट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, -1 7 एंड 4 - 3. इनको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में.
तो ये कोई कोऑर्डिनेट मेरा P है, Q है, R का कोऑर्डिनेट XY है, ठीक है। तो मुझे R की इस XY की वैल्यू निकालनी, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर वाला इधर के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला, तो पहले X कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो देखो क्या करो, 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइडेड बाय इनका समेशन 2 + 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालो तो कितना हो जाएगा, 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब इसे ऐड कर लो, 4 × 2 = 8 -3/5, तो ये हो गया 5/5 मतलब 1, ठीक है। यहां पे करोगे तो ये हो जाएगा -6 + 21/5, तो ये हो गया 15/5 मतलब 3। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना हो गया आपका, एक्स वाई, तो 1 3, ठीक है। ये समझ में आया सबको? जरा समझ में आया तो हैंड रेस करके बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और किसी को कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछो, यहाँ पे फटाफट से हैंड रेस करके बताओ कि हाँ ये समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ, फटाफट से। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आप कोऑर्डिनेट चाहो तो लिख लो, ठीक है। इसको आप को और दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, x1 y1 x2 y2, ठीक है, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। और ये हो गया m n, है ना। तो क्या होता है तुम्हारा, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट होता है। तो m की जगह वैल्यू है 2, x2 की जगह वैल्यू है 4, n की जगह वैल्यू है 3, x1 की जगह वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m की जगह वैल्यू है 2, n की जगह है 3, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n। तो m की जगह वैल्यू है 2, y2 की जगह वैल्यू है -3 प्लस n की जगह वैल्यू है 3, y1 की जगह वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 4 × 2 = 8 -3/5 मतलब 5/5, तो ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = -6 प्लस 21/5, तो ये कितना हो गया आपका 15/5, तो ये 3 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? जरा फटाफट से एड्रेस करो अगर समझ में अब आ गया हो तो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही चीजें, फटाफट से एड्रेस करते जाओ, हैंड्रेस करते जाओ, ठीक है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। सी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप तभी भी जवाब नहीं देना चाहते, हैंड्रेस नहीं करना चाहते, इट्स ओके विद यू, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल वो है। लेकिन अगर आपको मान लो एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी धीरे धीरे मेरा रेंज बढ़ते जाएगी क्वेश्चन की, हम लोग क्वेश्चन और टफ में जाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शायद आपको ये फील होना चाहिए कि आप 6 से लेकर के या 7 से लेकर के आप 10th क्लास तक आके जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, या जिन लोगों के साथ मैथ्स पढ़ रहे हो, शायद उन लोगों ने आपके पीछे इतनी मेहनत नहीं करी, ठीक है, कि आप फंडामेंटली मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे, या मैथ्स पे आपने काम नहीं किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल सेक्शन, ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 सेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल सेक्शन, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपको बोल रहा है पी क्यू, ठीक है। ये है पी, इसको हमने लिखा 4 - 1, और ये है Q, इसको हमने लिखा -2 -3, जो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो मैंने ट्राइसेक्शन का मतलब, पहले तो मैंने इसे 3 सेगमेंट में बांट दिया,
ये हो गया वन सेक्शन सेगमेंट, ये हो गया वन सेगमेंट, ये हो गया ट्राई सेक्शन, 3 सेक्शन हो गए। अब यहां मैंने 2 कोऑर्डिनेट रख दिए आर और एस। आर हो गया मेरा x1 y1 और एस हो गया मेरा x2 y2। ठीक है, समझो बात को। तो अगर मान लो मुझे एस कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब मुझे अब ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ये भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो सकता है, या तो ये या ये। ठीक है, दोनों ही मेरे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में लाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे पहले सपोज करते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एस वाला, ये एस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए अपने आर को हम यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आर को हटाए तो ये वन और वन आपस में मर्ज होके कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। तो एस कोऑर्डिनेट मेरा पी क्यू से 2:1 के रेशियो पे आ गया। ठीक है, अब मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ये m है, ये n है, m वाला इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 प्लस 1 इंटू, ठीक है, ये m है, ये n है, ध्यान रखना, 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 -2 -4 +4/3 मतलब 0/3 मतलब 0। y2 कितना होगा, m इंटू वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 3 6 और एक माइनस साइन लग जाएगा, 1 इंटू 1 1 और एक माइनस साइन लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज 3। तो ये हो गया -7/3। तो मेरा s कोऑर्डिनेट क्या आ गया, विच इज x2 y2, क्या हो गया ये आपका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -7/3। ठीक है, ये समझ में आया सबको, जरा हैंड रेस करो फटाफट से। और अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो डाउट, जिसको भी डाउट आ रहा हो आप मेरे से पूछते जाओ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मैं बताता चला जाऊंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो लिखते जाओ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन समझ में आना चाहिए कि ट्राइसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आप इतना सॉल्व करके आ गए, आपने बोला जी ट्राइसेक्शन तो था, लेकिन आपको बिल्कुल नंबर आधे हो जाएंगे आपके। क्यों, क्योंकि भाई अब ये आर पॉइंट जो था x1 y1 ये भी तो था मेरा। ठीक है, अब मैंने वापस इस आर पॉइंट को मैं लेकर के आ गया, या यहां नहीं लाते, चलो इस डायग्राम को हम लोग नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, यहां पे बात नहीं करते, वापस से हम लोग इस डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने यहां से ये मैंने P पॉइंट रखा था विच वॉज 4 -1, मैंने Q पॉइंट रखा विच इज -2 -3। अब मुझे इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, तो मैंने एक R बनाया, एक S बनाया, और मैंने बोला ये तीनों इक्वल रेशियो में है, और इसका कोऑर्डिनेट रखा मैंने x1 y1। अब मुझे इस R का कोऑर्डिनेट निकालना है, S का तो मैं निकाल चुका, तो अब S को हटा दो पिक्चर से, गायब करो। ठीक है, S नहीं चाहिए मुझे। तो ये 1 और 1 मिलके कितना बना देगा, 2 बना देगा। ठीक है, राइट। अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m है और ये n हो गया। तो n इंटू इधर वाला इधर के x कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होगा, तो n मतलब 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 1 + 2। कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 -2/3। तो ये कितना हुआ 6/3 मतलब 2। x1 निकल गया। अब मुझे y1 निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट। तो m मतलब 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3 प्लस n मतलब 2, y कोऑर्डिनेट कितना है -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 m प्लस n। तो ये कितना हो गया -3 -2/2 + 1 3 मतलब -5/3। तो x1 आपका r कोऑर्डिनेट विच इज x1 y1 क्या हो जाएगा आपका 2 - 5/3।
अब आपका ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। बिल्कुल ले सकते हो आप बिल्कुल ले सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है ना। बिल्कुल कर सकते हो आप चाहो तो इस, अगर इतना कॉन्सेप्ट अभी चूंकि हम लोग इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, जैसे आपने एस कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब आपको आर कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो तो ये 1 1 1 था, तो अब आर कोऑर्डिनेट पी एस का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, मैंने अभी चूंकि शुरू किया है इसलिए मैं एकदम बेसिक पे चल रहा हूँ। जैसे जैसे हम अगली क्लास में क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस जाएगी तो मैं बहुत सारे इस तरह की चीजें मैं बिल्कुल कराऊंगा आपको। ठीक है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको वर्बल भी सॉल्व कराऊंगा, एमसीक्यू टाइप के एकदम वर्बल, जिसमें हम पेन पेपर टच नहीं करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अभी हम लोग फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं। राइट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन प्लीज रेज योर हैंड। आज हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कैसे आता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या सेंट्रोइड होता है, कैसे सेंट्रोइड फॉर्मूला आता है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब चीजों का हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे क्वेश्चन करेंगे एंड फाइनली वी विल हैव अ टेस्ट। राइट, चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपसे देखो, मैंने एक ही अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रखे हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, हर क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट है मेरा -3 और 10, क्यू पॉइंट है मेरा 6 और -8, और कोई एक पॉइंट आर -1 और 6 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। -1 6 मेरा ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि सेगमेंट में रेशियो क्या होगा, m/n क्या होगा। ऐसे केसेस में आपको कभी भी निकालना हो तो आप ना m/n लेने से अच्छा इसको रखो λ/1, और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, m/n को हमने क्या कर दिया, λ/1 कर दिया। अब आप देखो क्या हो जाएगा ये। मान लो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये xy है। तो x कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, लैम्डा टाइम्स x2, ठीक है, प्लस 1 टाइम x1 डिवाइडेड बाय λ+1। तो लैम्डा टाइम्स x2 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 1 इंटू -3। x कोऑर्डिनेट लेना है आपको, खाली देखो x1 रखना है ना यहाँ पे, x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय λ+1, और x की वैल्यू कितनी है -1। तो -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3 अपॉन λ+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू λ+1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3। तो माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3। ठीक है, अब ये माइनस इधर प्लस में आएगा और ये माइनस इधर प्लस में जाएगा, तो ये हो गया 3 - 1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस लैम्डा। 3 - 1 इज 2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया आपका 2/7। ठीक है, राइट, लैम्डा कितना हो गया आपका 2/7। तो क्या हो गया आपका m/n, अगर ये क्या हो गया 2/7:1, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 2:7। तो m/n का रेशियो क्या आ गया आपका 2/7। ठीक है, 2/7। समझ में आया सबको? जरा हैंड रेस करके बताओ कैसे निकाला हमने, फटाफट से। किसी को कोई डाउट है तो पूछते जाओ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको लैम्डा नहीं पसंद, आप के ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप m/n मत रखो। m/n में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग, आपको मर्जी m/n से भी आप कर लो, आपका आंसर तब भी आएगा। ठीक है, लेकिन m/n ना रख करके अगर आप कोई दूसरा m/n ना रख के आप एक लैम्डा ले लो या के ले लो, ठीक है, तो आपका कंपैरेटिवली इजी
आ जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं हम लोग, y वाला कोऑर्डिनेट भी इसका सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं y कोऑर्डिनेट लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा इंटू y2, ठीक है, प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब लैम्डा प्लस 1। अब यहां वैल्यू पुट करो, लैम्डा y2 की वैल्यू क्या है -8, प्लस y1 की वैल्यू क्या है, ठीक है 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6, तो 6 इज इक्वल टू -8 लैम्डा प्लस 10 बाई लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -8 लैम्डा प्लस 10, तो ये हो गया 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू -8 लैम्डा प्लस 10। तो अब इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस इधर प्लस में आएगा, 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये कितना हो गया 14 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 6 मतलब 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/14, ठीक है, मतलब 2/7। सेम आ रहा है, इसका मतलब रेशियो क्या आया आपका 2:7। अब आप बोलोगे कि सर जब मेरा एक कोऑर्डिनेट से काम हो रहा है तो दो कोऑर्डिनेट क्यों रखने का, आपका एक से आपने वैल्यू निकाली, दूसरे की वैल्यू निकाल के आप वेरीफाई कर रहे हो, भाई रेशियो तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग नहीं हो सकता ना, तो मैंने दोनों से निकाल के वेरीफाई करके देख लिया, मेरी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा रेशियो फिक्स है 2:7, राइट, इज इट क्लियर। आप m/n में जाते तो आपको दोनों इक्वेशन पैरेलली यूज करने पड़ते, m/n में बहुत कैलकुलेशन का ऊपर नीचे रहता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि m/n कभी भी यूज करो, आप λ:1 से करो, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही रेशियो होगा, सिंपल। ठीक है, ये सबसे अच्छा वो तरीका है जिसमें कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, मिनिमम मिस्टेक के चांसेस होंगे, राइट। सबको समझ में आया, जरा हैंड रेस करते जाओ फटाफट से, फटाफट हैंड रेस करते जाओ, हैंड रेस करते जाओ, किसी को कोई डाउट है तो चैट पे लिख के पूछ सकता है। मैं आपको एकदम मिनिमम मिस्टेक वाले तरीके बता रहा हूं कि जिसमें आपका कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन के हम लोग चल रहे हैं। आप थोड़े से हायर मार्क्स वाले जो टफ क्वेश्चन आते हैं वहां पे अगर आप m/n रखोगे, आप निकाल अलजेब्रिक दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे a b, यहाँ पे 2a 3b इस तरह से दिया, तो फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे, राइट। चलो, तो किसी को कोई दिक्कत है, कुछ है, जरा फटाफट से चैट बॉक्स पे लिखो, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो और समझ में आ गया तो फटाफट से हैंड रेस करते जाओ, हैंड रेस करते जाओ फटाफट से, और जिसको जो ना समझ में आया हो चैट बॉक्स पे लिखते जाओ, मुझे समझ में आया कि आपको रियली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसको कुछ नहीं समझ में आया है चैट बॉक्स पे लिखते जाओ, आराम आराम से करेंगे, प्रॉब्लम कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला